Myself Anita Shogun and today we are discussing about LPG policies. देखिएगा LPG नीतियाँ जो थी उनका हमने जो फर्स्ट अक्षर था L लिबरलाइजेशन ये हम कर चुके हैं। लिबरलाइजेशन का मोटे तौर पर अर्थ क्या था? फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग की जो अर्थव्यवस्था को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के अंदर बांधा हुआ था उनसे उसको क्या कर देना, आज़ाद कर देना। लाइसेंसिंग था, जो पंजीकरण था, जो कोटा निश्चित किया गया था, वो सारे क्या कर देना, खत्म कर देना। यह हमारा क्या था, लिबरलाइजेशन है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन? जो सरकारी उद्योग थे उनका उसमें किसकी हिस्सेदारी करना, प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी करना, उनमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना हमारा क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। तो सरकारी क्षेत्र उस समय क्या चल रहा था, 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडोप्ट की उस समय हमारा क्या था, सरकारी क्षेत्र की ज्यादातर जो कंपनियां थी वो क्या जा रही थी, घाटे में जा रही थी, इसीलिए हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडोप्ट करनी पड़ी। तो उस समय जब वो घाटे में जा रही थी तो हमने प्राइवेटाइजेशन का रास्ता अपनाया। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि जो सी इकाइयां हैं उनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए ताकि उनमें क्या है, कंपटीशन लेवल उनका इंक्रीज हो, उनकी कॉस्ट डिक्रीज हो और वो कंपनियां क्या आ जाए, प्रॉफिट गेन करने लग जाए। तो इस उद्देश्य से सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया, कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर के अधीन जो कंपनियां थी उनको क्या कर दिया, प्राइवेट हाथों को सौंप दिया। तो प्राइवेट हाथों को सौंपने के दो तरीके हमारे हैं, एक तो उनकी मैनेजमेंट को हम सौंप सकते हैं, दूसरा टोटली प्राइवेट सेक्टर को ही हम पब्लिक सेक्टर को ही हम प्राइवेट हाथों में बेच दें। एक बार हमारे पास पैसा आ गया तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं कि दो प्रकार से हम कर सकते हैं, या तो पब्लिक जो सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उनके शेयर बेच सकते हैं हम, या फिर हम कर सकते हैं कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, जमीन है, जायदाद, उस समेत उस फैक्ट्री को ही हम प्राइवेट सेक्टर को बेच दें, या उसकी मैनेजमेंट की बिल्डिंग हमारी रहेगी, उसकी मैनेजमेंट हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसमें जब प्राइवेटाइजेशन का नाम आता है तो इसका अर्थ है कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां थी उनमें किसी न किसी रूप में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना। तो आमतौर पर प्राइवेटाइजेशन इज द जनरल प्रोसेस of involving the private sector in the ownership or operation of a state-owned enterprise। कि स्टेट की जो हमारी कंपनी थी उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना हमारा क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। तो देखिएगा अब क्यों हमें प्राइवेटाइजेशन करने की नीड हुई, क्यों जरूरत हुई, या इसको हमने क्या देखा 1991 से पहले हमने क्या देखा कि हमें प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा, जनरल बातें क्या थी जो हमारे सामने, ऑब्जर्व क्या किया हमने इकोनॉमी का। तो जब भी हमारी बात आती है प्राइवेटाइजेशन की तो हमारे माइंड में आता है सेकंड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने किसको ज्यादा महत्व दिया था, हमने एग्रीकल्चर को महत्व दिया था। लेकिन जब बात हम सेकंड 5 ईयर प्लान की करते हैं जो कि 1956 से स्टार्ट हुई, उसमें हमारा मुख्य मकसद किसका था, इंडस्ट्रीज पर हमारा मुख्य ध्यान था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। तो भारी भरकम जो इंडस्ट्री थी वो हम स्थापित करना चाहते, आधारभूत उद्योग जिसको हम कहते हैं वो स्थापित हम करना चाह रहे थे। तो तभी से एक हमारी पॉलिसी हमने बनाई थी, वो थी IPR 1956। औद्योगिक नीति थी 1956 की। इसमें क्या किया गया था, उद्योगों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया, लेकिन ये उद्योग ये क्षेत्र लगाया गया, ये सेकंड क्षेत्र में। तो जितना भी हमने उद्योगों का क्लासिफिकेशन किया था उसमें एक बात तो हमारी मेन थी कि जो मेन रोल निभाएगा वो कौन निभाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर निभाएगा, और जो दूसरा रोल है साइड बाय कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको मेन भूमिका नहीं देगी, उसका गौण स्थान था कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री थी चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्री थी। तो मेन रोल हर जगह पर किसका रखा गया, 1956 की जो पॉलिसी थी उसके तहत इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ रिजोल्यूशन की इंडस्ट्रियल
पॉलिसी ऑफ रिजोल्यूशन कि IPR 1956 में कंपनियों को इस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया कि मेन रोल हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही हमने क्या की, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां रिजर्व करके रख ली। प्राइवेट सेक्टर के पास कम थी, कम होने के बावजूद भी वहां भी मेन रोल की नई जो उद्योग हैं वो कौन लगाए, गवर्नमेंट लगाएगा। तो वहां भी उनके ऊपर प्राइसिंग पर भी पूरा कंट्रोल किसका रहेगा, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का रहेगा। कहने का मतलब है कि जो दादागिरी रही वहां भी किसकी रही, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिट्स की रही। अब हमारा क्या हुआ कि जो हमारी हमने कहा प्राइवेटाइजेशन का जो शुरुआत है वो तो 1956 से स्टार्ट हो गई थी हमारी, जब उद्योगों को इस प्रकार से विभाजित किया गया, तभी से कहीं ना कहीं से प्राइवेटाइजेशन वाली बात स्टार्ट हो गई थी हमारी। तो इसमें क्या हुआ, इस प्रकार से किया गया कि जो क्यों मेन रोल इसको दिया गया, ये किया गया कि जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी, उसमें कौन भूमिका निभा सकता है, PSU पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स हैं, वही क्या कर सकती हैं, आर्थिक विकास करवा सकती हैं। इसलिए एक सरकार ने वो सारी यूनिट्स अपने पास रखी। 17 उद्योग थे उस समय सरकार के पास, तो लाइसेंसिंग व्यवस्था लेनी पड़ती थी, प्राइवेट वालों पर तो बहुत बंदिशें थी। फिर इसके कारण क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर्स में कंपटीशन लेवल रहा ही नहीं, हमने तो टैक्स वगैरह लगाकर विदेशों से आने वाले गुड्स को तो रोक लिया, उस पर ज्यादा मात्रा में टैक्स लगा दी। तो सरकारी क्षेत्र में भी क्या हुआ, हमारा करप्शन हुआ, लीकेजेज हुई, तो चोरी वगैरह हुई, तो सारी की सारी सरकारी कंपनियां क्या चली गई, घाटे में जाने लगी। तो सरकार भी ये सोचने पर मजबूर होगी कि इतना खर्चा किया जा रहा है पर बेनिफिट कुछ भी नहीं मिल रहा, तो क्यों न इन कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, कि प्राइवेट लोगों को सौंप दिया जाए, ताकि वहां पर वो कंपटीशन लेवल ज्यादा करें, होगा कंपटीशन लेवल होगा, वो अपनी कॉस्ट को कम करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो कार्य करेंगे। तो ये सोच करके क्या कर दिया गया, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो था उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया, उसी का नाम हमारा क्या, प्राइवेटाइजेशन था। अब क्या हमें 1991 तक कोई बेनिफिट नहीं मिला कि सारी की सारी सरकारी कंपनियां थी वो घाटे में जाती, नहीं, उस समय भी कुछ कंपनियां ऐसी थी जो क्या कमा रही थी, प्रॉफिट कमा रही थी। तो 9 हमारी जो कंपनियां हैं, 9 उद्योग ऐसे थे जो उसमें भी प्रॉफिट कमा रहे थे, तो उनको हम नवरत्न का नाम देते हैं। नवरत्न उस टाइम में हमें मिले कि हमारा 1951 से लेकर 1991 तक जो हमारे उद्योग हैं उन्होंने हमें नवरत्न दिए, जो 9 के 9 उद्योग ये क्या कर रहे थे, मुनाफा कमा रहे थे। तो क्या हमारे माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या इन 9 उद्योगों का भी हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया? नहीं, ये एज इट इज चलते रहे, क्योंकि ये तो वो उद्योग थे जो सरकार को मुनाफा कमा के दे रहा था। तो सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किसका किया, सिख इंडस्ट्री का किया, जो लगातार क्या उठा रही थी, घाटा उठा रही थी, उनका प्राइवेटाइजेशन किया। तो इसमें हमें मेन बातें जो हमारे सामने आई वो क्या थी, ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, कब से लेकर कब तक, टिल 1991 तक, जब से हम आजाद हुए तब से लेकर 1951 तक जो बातें हमारे सामने आई वो क्या थी। तो हमने तो ये जो हमारी है मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था और ये सोचा था ग्रोथ बहुत तेजी होगी, सरकार के पास ज्यादा सेक्टर रख लेते हैं, क्योंकि जो रिस्क उठा सकती है वो सरकार ही उठा सकती है, इतना भारी भरकम उद्योगों में निवेश करना है वो सरकार ही कर सकती है, प्राइवेट व्यक्ति ये कुछ नहीं कर सकते, ये सोच के रखा था कि। लेकिन देखा कि जो ऑब्जेक्टिव है वो तो कोसों दूर है हमसे, एक भी ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा नहीं हुआ, तो मजबूर हो गए हम के लिए निजीकरण की प्रोसेस को अपनाने के। तो क्या ऑब्जर्व किया, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन was started from second 5-year plan assigning a key role to PSU, कि पब्लिक सेक्टर की यूनिटों को ज्यादा महत्व देकर सेकंड 5-year प्लान से ही हमारा क्या स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, और वहीं से कहीं ना कहीं बीज बोया गया था किसका, प्राइवेटाइजेशन का। क्योंकि सारे के सारे उद्योग पब्लिक सेक्टर में दे दिए गए तो कहीं ना कहीं हमें आगे जाकर उनकी फेलियर भी लगने लगी कि पब्लिक सेक्टर में तो क्या है,
देरी, निर्णय लेने में देरी होती है, ऊपर से ऑर्डर आते तो निर्णय लिए जाते हैं, आउटपुट में किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इनएफिशिएंसी होती है। तो वो सोच करके कहीं ना कहीं यहीं से प्राइवेटाइजेशन का बीज स्टार्ट हो चुका था। तो वैसे तो ये क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की फर्स्ट स्टेज थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में तो हमने महत्व दिया ही नहीं उद्योगों को, सेकंड 5 ईयर प्लान में ही हमने क्या दिया था, उद्योगों को महत्व दिया था। तो हम उद्योगीकरण की शुरुआत कब से हुई, उद्योगीकरण की शुरुआत हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ ही, जब हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 हमारा तैयार हुआ। उसमें उद्योगों को अनेक भागों में क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। तब से ही हमारा स्टार्ट हुआ था। तो ये है, तो इसमें पीएसयू को मुख्य भूमिका देगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। आईपीआर क्लियरली एंड कैटेगरिकली स्टेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएसयू इन द ग्रोथ प्रोसेस, कि ये जो हमारा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था 1956, उसमें क्लियर कट ये कहा गया था कि जो ग्रोथ है इकोनॉमी वो किसके द्वारा, हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं, उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं कि ग्रोथ के लिए सिर्फ यही यूनिट हमारी क्या होंगी, जिम्मेवार होंगी। पर प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ के लिए इतना योगदान नहीं दे सकता जितना ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दे सकती हैं। इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये हम पहले भी कर चुके कि इंडियन इकोनॉमी बहुत सारे ढांचागत परिवर्तन हुए। हमने कहा कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र, नए नए उद्योग लगने लगे, उनके लिए बीमा कंपनियां ज़्यादा चाहिए, उनके लिए बैंक चाहिए थे। तो इसके कारण क्या हुआ, तृतीयक क्षेत्र का विकास हो गया। तो ये था हमारा। चौथा, पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। क्या था, जब हम आजाद हुए तो लगभग 72% हमारी जो टोटल पॉपुलेशन था उसका किस में पर डिपेंड था, एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। एग्रीकल्चर में हमारी क्या थी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी, छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती। तो अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसको भी काम करने के लिए वर्कर चाहिए। तो एग्रीकल्चर में ये फालतू के लोग थे, ये कहाँ चले गए, इंडस्ट्री में चले गए काम करने के लिए। उनको वहां पर क्या मिला, रोजगार मिल गया। तो ये हमारा हुआ। फिर है हमारा पीएसयू गेव अस नवरत्न। तो नवरत्न हमें पीएसयू ने दिए। तो उसमें हमारे कौन कौन से हैं, 9 कंपनियां ऐसी थी, इंडियन ऑयल, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीएचईएल, सेल, आईपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम और विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड को आज हम क्या कहते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये किसका नाम था, ये बीएसएनएल का ही कहा जाता था उसमें। तो ये 9 ऐसे उद्योग थे जो उस समय क्या कमा रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे। बाकी हमने क्या देखा कि इस प्रकार से ज्यादा महत्व हमने पीएसयू को दिया। और क्या पीएसयू में भी एक और बात है हमारे पास कि पीएसयू में भी क्या हमारा करप्शन, लीकेजेज, इनएफिशिएंसी ये पाई गई। फिस्कल डेफिसिट क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा था। तो सरकार ने ये फैसला लिया कि कब तक हम इस फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाते जाएंगे, कोई ना कोई तो इसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना ही चाहिए कि इनएफिशिएंसी हमारी जो पब्लिक सेक्टर उसमें पाई जाती है। ऐसा नहीं प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन फिजूल खर्ची है वो ज़्यादा हो रही थी, चोरी वगैरह ये सारे काम ज़्यादा हो रहे थे। तो इस घाटे को कम करने का इसके अलावा हमारे पास हम कह सकते हैं कोई सोल्यूशन ही नहीं था और कोई उपाय ही नहीं था। तो हमने क्या, एलपीजी जो नीतियाँ थी उसको अपनाया। तो जो हमारा प्राइवेटाइजेशन है उसके सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर की घाटे में जा रही इकाइयाँ थी उनका क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उनको निजी लोगों के हाथों में सौंप दिया ताकि वो क्या कमा सके, मुनाफा कमा सके। जो अब है हमारा मेजर्स अडॉप्टेड प्राइवेटाइजेशन, कि वो कौन से तरीके थे जिनमें हमने प्राइवेटाइजेशन के लिए जिनको अपनाया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो देखिएगा पब्लिक सेक्टर को हमने क्या कर दिया, सिमेट दिया, सिकोड़ दिया।
तो ये हमने लिबरलाइजेशन में भी किया था। अब प्राइवेटाइजेशन में हमने क्यों किया? देखो वहां भी ठीक है कि बंधन हटा दिया, पब्लिक सेक्टर की जो इकाइयां थी उनको प्राइवेट में दे रखा है कि कोई भी लगा लो, अब उन पे बंधन था, ये फैक्ट्री तुम नहीं लगा सकते, वो तो था लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि प्राइवेट लोगों के हाथ में बहुत सारी कंपनियां सौंप दी, जो पहले किसके हाथ में थी? तो गवर्नमेंट सेक्टर जिनको लगा सकता था, 17 उद्योग ऐसे थे जो गवर्नमेंट सेक्टर लगा सकता था। अब उनकी संख्या कम करके क्या कर दी? 2 कर दी। रेलवे और एटॉमिक एनर्जी, ये 2 सेक्टर हैं जो पब्लिक सेक्टर के पास हैं, ये 2 ही कंपनियां हैं, बाकी किसी को भी कौन प्राइवेट सेक्टर लगा सकता है। तो ये भी हमारा प्राइवेटाइजेशन का एक तरीका है। फिर हमारा था डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट का क्या है? पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में होने वाली वृद्धि भी, नई बिल्डिंग बनाना, नई फैक्ट्री लगाना, ये इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जो लगी हुई एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है, जो हुआ इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट को भी बेच देना, वो हमारा क्या कहलाता है? डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। कि जो हमारा जितना इन्वेस्टमेंट था उसको ही क्या कर दें हम, उस बिल्डिंगों को, उन कंपनियों को प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में बेच दें, तो ये क्या कहलाता? हमारा डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता। और सरकार ने यही किया कि जो सिख इकाइयां थी जो लगातार घाटे में जा रही थी, उनको किसके हाथों में बेच दिया? प्राइवेट लोगों के हाथों में बेच दिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज 2010 और 2011 में क्या था? 99,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया? डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। अब फिर हमारा 2011 और 12 में कितना है? 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। लक्ष्य तो हालांकि यहाँ भी ज्यादा रखा गया था, लेकिन हमें ये प्राप्त इतना हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट से जो रकम प्राप्त हुई वो 13,000 करोड़ है। आगे फिर हमने ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करने का नेक्स्ट इससे भी ज्यादा उद्देश्य रखा। तो इस प्रकार से हमारा फिर है सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो पब्लिक जो एंटरप्राइजेज थे उनके शेयरों को क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। देखो क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां थी जिनकी मालिक कौन थी? सरकार थी। अब वो तो हमने भी देखा है कि बिना कंपटीशन लेवल के अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर रही, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सबको पता है तुम्हें ये इतना मिलना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो वहां पर वो घाटे में चली गई। तो अब हमारा क्या हुआ कि उन घाटे वाली इकाइयों की तो हमने क्या कर दिया? डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके साथ साथ ये कर दिया कि कोई घाटा थोड़ा उठा रही थी उसको क्या कर दिया? जो बड़ा घाटा थी हमने बेच दिया कि ये नहीं चल सकती। थोड़ा बहुत था, नो प्रॉफिट नो लॉस पे थी, उन कंपनियों के हमने क्या किए? गवर्नमेंट के सेक्टर, गवर्नमेंट के शेयर्स बेच दिए। शेयर क्या होते हैं? कंपनी के हिस्से होते हैं। अब शेयर जब प्राइवेट लोगों के हाथों में जाएंगे तो आंशिक रूप से वही लोग कंपनी के क्या बन जाएंगे? मालिक बन जाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर में किसकी हिस्सेदारी होगी? प्राइवेट सेक्टर की होगी। तो 55% जो इन्वेस्टमेंट में हिस्सेदारी थी, इसके कारण क्या होगी? वो पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्ट की होगी, जो पहले 45 से भी क्या था? कम था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन का एक तरीका था कि सरकार ने या तो शेयर बेच दिए या पूरी की पूरी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच दिया और पैसे ले लिए वहां से। तो ये एक तरीके है एलपीजी पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार ने अपनाया।